नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 जनवरी और दिन है शुक्रवार। उम्मीद है ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, खुशियां लेकर आए। हम इसकी कामना करते हैं। देखिए, कई सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है खरमास के ठीक बाद, यानी कि अब दही चूड़ा का भोज होगा। 4 दिन और शेष रह गए हैं। अगर आज को मिलाकर देखें तो 5 दिन और शेष रह गए। उसके बाद दही चूड़ा का भोज होगा और उसके बाद बीजेपी तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी कोटे में ही कई ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। दिलीप जायसवाल ने भी इस पर पुष्टि की थी। इसके अलावा देखिए, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है एनडीए अब टूटने वाला नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने इसके उत्तर होकर महागठबंधन को लेकर कहा, इंडिया अलायंस को लेकर कहा कि 2024 के चुनाव तक ही था वो इंडिया अलायंस। क्या कहने का मतलब था, इस पर विस्तार से बात आपको बताएंगे। वही अगर हम बात करेंगे, देखिए, बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव होना है 23 जनवरी को। हालांकि लगता नहीं है कि वोटिंग की नौबत पड़ेगी। और देखिए, तमाम ये खबरें जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। अगर हम बात करेंगे एनडीए की, तो एनडीए में भी अब तैयारी पूरी है खरमास के बाद, क्योंकि अब रथ रवाना किया जाएगा। वहीं आचार्य किशोर कुणाल को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। तमाम खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। रवि उपाध्याय जी हैं। कैबिनेट विस्तार, कई सारे ऐसे बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनके पास दो दो विभाग है। जैसे आप देख लीजिए, प्रेम कुमार के पास, मंगल पांडे के पास, तमाम लोगों के पास दो दो, विजय सिन्हा के पास, उनके पास तो 3 विभाग है, नीतीश मिश्रा के पास। तो एनडीए में कैबिनेट विस्तार अब होना है। मतलब बिहार सरकार में एनडीए कोटे की बात करें, बीजेपी कोटे में कैबिनेट विस्तार होना है। दिलीप जायसवाल ने भी इसको लेकर पक्की खबर बताई थी। देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट विस्तार ये दिखाई पड़ रहा है और चुनावी साल है ये। जी तो ऐसे में जो जातीय समीकरण साधने की बात है वह, और जातीय और क्षेत्र, जी यह जो जिस बार जो कैबिनेट विस्तार होगा यह अंतिम कैबिनेट विस्तार होगा। और चुनाव है तो हम लोग हर क्षेत्र से वो आदमी चाहता है प्रतिनिधित्व वहाँ पर का, तो वो और जात को और क्षेत्र को, यह दोनों चीज देखा जाएगा। और देखिए, अभी टोटल अगर यदि देखा जाए तो 36 जितना बिहार विधान सभा में 243 सदस्य हैं। हम्म, तो आप ऐसे अगर देखिएगा तो उस लिहाज से अभी 30 जो है सो मंत्री हैं। तो ऐसे में 6 बनने की बात है, लेकिन 4 जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनना है। तो ये समझ लीजिए 15 जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हम्म। मिनिस्टर हैं अभी, तो उसमें 4 और उसमें अभी स्कोप बनता है। तो वो 4 स्कोप जो भाजपा कोटे से है, तो ऐसे में जो ठीक कहा आपने कि 4 जो है सो, मैंने किसी किसी मंत्री के पास में 2-2 3-3 विभाग है। हम्म, तो वो समीकरण को साधने के लिए, हम्म। तो वो वहां पर आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज में है कि कैसे हमको समीकरण को साध करके और ये काम करें। तो वो आपको निश्चित रूप से संक्रांत के बाद, हम्म, यह जो कहा जा रहा है कि हम्म, संक्रांत के बाद मंत्रिमंडल नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, हम्म। तो वो उसमें कई विभाग लेकिन अब देखिएगा होना तो है ये भी तय। हाँ होना है। वो तो हम तो करें, चुनावी वर्ष है, ऐसे में आपको जात समाज जी क्षेत्र जी। सबको समीकरण को देख करके वो साधा जाएगा, क्या तो जेडीयू स्पष्ट में है। भी कुछ एक लोग बनाए जाएंगे, ऐसा चर्चा है? देखिए, जेडीयू की तो अब नीतीश कुमार अपने स्वयं मुख्यमंत्री बिहार हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हैं। विशेषाधिकार है। हाँ तो वह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसको जो चाहिए 4 सीट उसको माने कैबिनेट में चाहिए, नीतीश कैबिनेट में, तो वह आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मिलता उस हुआ पर दिखाई, बातचीत भी इसमें अंदर खाने में चल भी रही है। बातचीत भी चल रही है। देखिए, देखना होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में सब कुछ इंटैक्ट रहेगा। चिराग पासवान भी कल कह रहे थे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कल कह रहे थे कि एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट है, एकजुट ही रहेगा। और अगर सोच रहे हैं कि कुछ लोग इधर से टूटकर महागठबंधन की ओर आएंगे, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं, तो ये उनका भ्रम है। देखिए, बीते दिन से लगातार यह कयासबाजी लग रही थी कि एनडीए में टूट होगी, इधर से उधर होगा, लेकिन अब जो है सो जो डेंट की बात आ रही थी एनडीए के अंदर, वह उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। इतनी बात तय मानिए, और वह डैमेज कंट्रोल हो गया। इसलिए अब जो है सो चिराग पासवान ने उस पर अब पुष्टि कर दी है। चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि जिसको लार टपक रहा है, जिसको इधर हो रहा है, अब नहीं इधर उधर होने वाले। अब मजबूती के साथ जो है सो एनडीए इंटैक्ट है, और 2025 में फुल जो है सो टारगेट के साथ फिर से सरकार बनने जा रही है एनडीए की बिहार में। यह बात चिराग पासवान ने कह के इस पर मुहर लगा दी है, और अब कहीं आपको टूट फूट की बात अब नहीं है। नहीं कोई टूट फूट की बात है, लेकिन इंडिया अलायंस की ओर तो है। तेजस्वी यादव ने जो पिछले दिनों बक्सर में कहा था, हालांकि उसके बाद आरजेडी की सफाई भी आई है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो 2024 का चुनाव हुआ था,
इंडिया अलायंस उस वक्त तक ही था, यानी कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने ना 5 फरवरी को दिल्ली में, तो वहां पर आरजेडी का या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस जो बना है वो 2024 के चुनाव तक के लिए था, तो देखिए, ये आगे आगे अभी नहीं है यानी कि। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जो जितनी बात कह रहे हैं कि 2024 तक ही लोकसभा चुनाव के तक ही था इंडिया अलायंस, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी के का जो विजयी रथ था, उस रथ को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना था। इस बात को पूरे लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और छोटे छोटे 26 दल को मिला करके वो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस बना था। तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का यह कहना, और देखिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आरजेडी भी चाहती है कि वहां हमको सीट मिले, तो वहां पर लड़ाई, वहां पर देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस में है, लेकिन तो आम आदमी पार्टी तो पंजाब में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आप देखिए कि कांग्रेस भी लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, तो यह कोई बड़ा झोलझाल नहीं। और लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी वहां पर, पंजाब में और वहां पर, तो यह बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि इंटैक्ट रखने की बात है, तो कहीं ना कहीं आपको तेजस्वी यादव जो चाह रहे हैं वह एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि दिल्ली में कुछ सीट हमको कांग्रेस से मिल जाए। लेकिन बिहार में महागठबंधन है, जिस महागठबंधन में कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस की मुख्य रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसी के धुरी पर जो है सो पूरा महागठबंधन कह लीजिए या फिर इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, वही है धुरी कांग्रेस, इस बात को मानना पड़ेगा। और हम ही नहीं, अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, उन्होंने भी इस पर स्पष्टता कर दिया कि दिल्ली में हम बराबर आगे पीछे लड़ते रहे। तो ये देखिए बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है, यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी और वाम दल के साथ में पूरा तरह कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको, और तेजस्वी को यह बात है, जिस तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड में महागठबंधन जीत करके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, और तेजस्वी भी चाह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक माने महागठबंधन कह लीजिए बिहार में चुनाव लड़े, जो और निश्चित रूप से विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो ड्राइविंग सीट पर वही हैं, उन्हीं पर दारोमदार भी है, इसीलिए देखिए वह बराबर लगातार अपने यात्रा पर हैं, हर जिला हर एक एक कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, खेत खलिहान तक में उतर जा रहे हैं, तो वह भी कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस जो है सो एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि लालू यादव जो है सो कांग्रेस के टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं लंबे समय से। तो यह कोई कह देगा कि कांग्रेस के साथ में, तो यह मानने वाली बात है, यह माना ही नहीं जा सकता है। कांग्रेस आरजेडी के लिए जरूरी है और आरजेडी के लिए लेकिन एक बात ये भी है, 70 सीटें कांग्रेस को इस बार तो नहीं मिलेंगी, ये तय है, जो आरजेडी के अंदर खामे से खबर है। देखिए वो सीट 70 सीट नहीं मिलने वाली है। नहीं, वो 70 सीट मिले नहीं मिले या वो अलग विषय है, लेकिन यह कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है, आरजेडी को भी कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस को भी आरजेडी चाहिए बिहार में। और तेजस्वी को अगर बाउंस बैक करना है, सरकार बनानी है 2025 में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को साथ में रहकर, अगर बिखराव होगा तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी, सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कि आप हमारी बात से हो सकता है इत्तेफाक न रखें, लेकिन एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस जो है सो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी वहां लड़ती है, और उसमें जहां जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, वो देखिएगा कि वहां पर आम आदमी पार्टी का हवा निकल जाता है। तो ये है, और उसमें भाजपा को गेन हो जाता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, अगर यदि बिहार में भी इसी तरह से कांग्रेस अगर यदि आरजेडी से लड़ेगी, तो फिर आरजेडी का उतना बाउंस बैक नहीं होगा, इस बात को तो समझना पड़ेगा। ये बात जानी पड़ेगी। देखिए अब लेकिन एनडीए ने भी पूरी तैयारी कर ली है, एनडीए भी आज से रथ रवाना करने वाला, जेडीयू में उसी कार्यक्रम, जेडीयू में इसकी शुरुआत होनी है। इस कार्यक्रम की कैसे कि इस कार्यक्रम की पहले से तैयारी कर ली गई है, और एक कैसे कि मैसेज देने के लिए हर जिले में उनके जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए एनडीए की ओर से यह एक बड़ा जो है सो प्लान तैयार हुआ, और देखिए 2025 हम कह रहे हैं कि इस बार चुनावी वर्ष है, तो इस लिहाज से हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस तैयारी में है। तो एनडीए की ओर से यह एक बड़ा मैसेज देने का काम हो रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि जेडीयू के कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई, हर जगह बैठक हो रही है, और यह अब उसके बाद उसी का यह लबोलबाब है कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन और रथ की रवानगी आज होने जा रही है 3 बजे जेडीयू के प्रदेश कार्यालय से, और एनडीए के तमाम घटक दल जो 5 जो घटक दल हैं, जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर रहेंगे और हरी झंडी दिखा करके
रवानगी करेंगे। एकदम इस बात को समझने वाली बात है। और देखिए यह एक मैसेज जाएगा पूरे जिले में कि देखिए एनडीए पूरी एकजुटता के साथ में है और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यही तो मैसेज देना है लोगों को, और यही मैसेज देने में आपको एनडीए अब सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए, इसके दूसरी तरफ देखिए, आपको महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में है नहीं है महागठबंधन, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एकजुटता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल। इधर एनडीए में भी फिलहाल बनती हुई पूरी दिख रही है। अब देखिए, आचार्य किशोर कुणाल वो तो नहीं रहे, कल उनका श्राद्ध कर्म था, पटना में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तमाम जितनी हस्तियां थी पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंचे, महामहिम राज्यपाल पहुंचे, बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं, सुमित सिंह हो, लेची सिंह हो, या जितने मिनिस्टर्स कह लीजिएगा, जितने सांसद हैं जो करीबी थे, अशोक चौधरी तो खुद थे, तो उनके समधी हैं, तो एक समागम हुआ और उसमें सभी धर्मों के लोग जुटे। ये बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि थी। देखिए, आचार्य किशोर कुणाल कोई भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भर नहीं थे। उनको देश में और कौन नहीं जानता है। जिस तरीके से संकट मोचन हनुमान जी के भक्त थे, वो राम जी के भक्त थे, तो वो उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी, अलग चीज के वो जाने जाते थे। और वही देखिए, गवर्नर का आना, मुख्यमंत्री का आना और नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का आना, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जाना, वो आपको तमाम लोग वहां से गए, हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग वहां गए और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने दी। तो यह एक बड़ी बात है और लोग याद रखे जाएंगे। हाँ, याद रखे जाएंगे निश्चित रूप से। किशोर कुणाल को कौन नहीं याद करेगा। वह देखिए, हर तबका, हर वर्ग, हर समुदाय का लोगों में एक अलग उनका सम्मान था, अलग उनकी प्रतिष्ठा थी। तो किशोर कुणाल को कौन नहीं जानता है। तो चलिए, एक बड़ी शख्सियत थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये ज़माना उनको याद रखेगा, उनकी किए गए कामों को याद रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा आगे क्या होता है। एमएलसी के लिए भी कल नॉमिनेशन हो गया है, ललन प्रसाद ने नॉमिनेशन कर दिया है, जेडीयू के एनडीए के उम्मीदवार हैं और निर्विरोध निर्वाचित हो जाना भी उनका लगभग तय माना जा रहा है। अब देखिए, एकमात्र है और बाई इलेक्शन है, तो ऐसे में सुनील सिंह की जगह पर, हाँ, सुनील सिंह के जिनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो उन्हीं कोटे से अब एनडीए का जो है, सो वहां पर आपको एक बात समझना पड़ेगा एनडीए कोटे से, कि वहां पर जो गणित है विधानसभा का, उस विधानसभा के गणित में वह कंफर्टेबल निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कोई सामने नॉमिनेशन होगा भी नहीं, विधानसभा कोटे का है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। निर्वाचित हो जाएंगे। ललन प्रसाद शेखपुरा के हैं, धानुक जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के पुराने सिपाही हैं पार्टी। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।